बोले मैं सर के साथ हूँ और ये चीज़ भी चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, पर मैं उसमें कुछ थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। कब चाहिए हार्ड वर्किंग? चाहिए कब चाहिए? जो लेबर लोग जो घर बनाने में लगते हैं वो लोग भी हार्ड वर्किंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर तुम भी वो करो भी नहीं। उन लोगों के पास टाइम अभी नहीं है। जिस टाइम में उनको हार्ड वर्किंग करना था वो लोग ने उस टाइम हार्ड वर्किंग नहीं किए, इसीलिए वो लोग अब सफर कर रहे हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए? उस टाइम ना आए उससे पहले तुम्हें हार्ड वर्किंग कर लेना चाहिए। टाइम का इस्तेमाल करना सीखो। ओके, देखो एक टीचर लोग होते हैं और एक ये हमारा बहुत खतरनाक टाइम होता है। ओके, टीचर लोग पहले पढ़ाते हैं, पहले सिखाते हैं, फिर एग्जाम लेते हैं। पर ये जो हमारा टाइम है वो पहले एग्जाम लेता है, फिर बाद में बोलता है भाई ये गलती तूने किया, यहाँ तेरा गलती हो गया। ओके, टाइम अभी है, सब कुछ कर जाओ, जितना चाहिए उतना कर लो, जितना ज्यादा हो सके उतना कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई 7th क्लास में है, कोई 8th क्लास में है, कोई 10th में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जो तुम्हें चाहिए वो हर कोई चीज कर लो। पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी बहुत सारा थिंग्स आता है। जब हम +2 साइंस पढ़ रहे थे तो हमारे पास एंड्रॉइड सेट नहीं था, ये सच है, मेरा पास एंड्रॉइड सेट नहीं था पढ़ने के लिए। पर अभी तुम्हारा पास 7th क्लास से भी एंड्रॉइड सेट है, तो फिर तुम चाहो तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि पढ़ाई को छोड़ के पढ़ो, पढ़ाई को खत्म करके पढ़ो, कोई फ्री टाइम में पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो। फ्री टाइम में सब लोग थोड़ा गेम खेलते हैं, थोड़ा मोबाइल पकड़ते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, कोई सॉन्ग म्यूजिक कुछ भी करता है, तो फिर कुछ अच्छा पढ़ो। कोई ऐसा कभी सोचा है क्या कि मेरा अभी फ्री टाइम है, मुझे तो आगे वाला क्लास में, अभी मैं 7th क्लास में हूँ, मुझे 8th क्लास का पार्ट आगे पढ़ना है, 8th क्लास का स्टडी अगले वाला ईयर में करना है, तो मैं थोड़ा आज कुछ तो पढ़ लूं। क्या ऐसा किसने सोचा है? क्यों नहीं? ऐसा सोचने के लिए तुम्हें मना किसने किया? पहला बात बोलो। सर, जब क्लास 7 खत्म हो जाता है उसके बाद जो टाइम मिलता है क्लास 8 को जाने में, उस समय हम पढ़ते हैं। हाँ, क्यों? देखो अच्छा ठीक है, बढ़िया। वो अच्छा है, पर देखो टाइम के लिए वेट क्यों करते हो भाई? अच्छा टाइम के लिए वेट करने से यही अच्छा है कि अच्छा टाइम को ही ला दो। मैं नहीं बोलता हूँ 7th क्लास में 8th क्लास का पूरा पार्ट पढ़ लो, वैसे समझ में भी नहीं आएगा, ये सच है। पर 100% नहीं आएगा तो 10% तो आएगा, और वही 10% जब 8th क्लास में जाओगे, हर कोई तो 0% बनेगा, तुम तो 10% हो। ये अच्छा है कि नहीं होगा? यस सर। तो फिर कुछ तो करो, टाइम है अभी। ओके, टाइम का इस्तेमाल करो। टाइम के लिए 2 थिंग्स बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम ऑलवेज फ्लाई। टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता है, वो उड़ जाता है, बट यू आर द पायलट। तुम्हारे हाथ में है ये चीज। तुम टाइम को जैसे चलाना चाहते हो वैसे चला सकते हो, पर टाइम में साइड टाइम में नहीं चला है तो उसका कोई फायदा नहीं। क्लियर? ये चीज कर लो, और जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ लो। तुम्हारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, ये सच है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। मोबाइल पकड़ते हो, टीवी देखते हो, घर में भी मतलब फैमिली सपोर्ट देते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट देते हैं, टीचर लोग सपोर्ट देते हैं, ज्यादा टाइम भी मिलता है। ओके, और वैसे हम लोग तो उड़िया मीडियम में थे, तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम के हो। ओके, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज करो, लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा बनो, कुछ तो ऐसे करो कि जो सबसे स्पेशल होगा। ओके, ये बात नहीं है कि हम पढ़ते हैं सिर्फ हमारे लिए, हमारा उम्मीद ऐसा होना चाहिए कि सबसे ऊपर होगा। हम जो करेंगे उसमें सिर्फ हमें फायदा नहीं होगा, सबको फायदा होगा। देखो थॉमस अल्वा एडिसन पता है? थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया। ओके, बल्ब का उद्भावन किया, थॉमस एडिसन जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए थे। ओके, वो ये चीज को अच्छे से समझो। 10,000 टाइम्स फेल्योर होने के बाद रश्मि का आविष्कार हुआ।
10,000 को छोड़ो, 1000 को छोड़ो, 100 को छोड़ो, 10 बार ट्राई नहीं कर सकते। हम 2-3 बार फेलियर हो जाते हैं तो देखो, अगर चैप्टर 2 में हमारा कुछ डाउट हो गया और 2-3 बार समझने के बाद हमारा वो चैप्टर नहीं हुआ, तो फिर हम माइंड सेटअप क्या बना लेते हैं कि ये चैप्टर बुरा है यार, नहीं होगा। और वो साल तक चाहे एनुअल में भी वो क्वेश्चन आए तो भी हम ये बोलते यार ये चैप्टर मेरा नहीं होता है, वहां से क्वेश्चन आ गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ। क्यों ट्राई तो मारो, 10 बार तक तो ट्राई मार सकते हो। देखो 10,000 टाइम्स वो ट्राई नहीं मारा, फेल्यूर हुआ, उसके बाद उससे जो सक्सेस मिला, इसलिए हम उसको याद रखेंगे कि उसने बनाया था। तो फिर सोचो 10,000 नहीं, 100 टाइम्स तक ट्राई करो, 10 टाइम्स तक ट्राई करो, यही अच्छा है। ट्राई करते जाओ और टाइम से पहले, टाइम एग्जाम लेने से पहले तुम हर कोई चीज कर जाओ, जितना हो सके उतना करो। पढ़ने के लिए कोई मना नहीं किया है, घर में मना करते हैं क्या? देखो एक यूएसए का स्टूडेंट्स को देखो, मुझे पता नहीं है तुम्हें पता है कि नहीं, वो जो एक स्पेस एक्स के तरफ से जो एक लड़की अभी जाएगा मार्स में, पहले बार पाद रखेगा, पैर रखेगा मार्स में, ओके, वो 19 एज का है अभी, 19 एज का। 3 साल 4 साल के बाद वो मार्स में पहला आदमी होगा जो पैर रखेगा, ओके। मतलब पकड़ लो कि वो 22-23 में, अभी भी मैं 21 का हूँ। क्या कर लिया हूँ वैसे, ये सच है, क्या कर लिया हूँ? देखो ये एक्चुअली चीज है कि अभी सोचो 19 एज में, लिसन, 19 एज में वो मार्स जाने के लिए सिलेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उनके सिलेबस में क्लास 4th फील्ड से एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता है। उनके फील्ड में क्लास 4th फील्ड से एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता है, और हमारा यहाँ एस्ट्रोनॉमी कब पढ़ाया जाए? भाई तुम पीजी कंप्लीट करो, तुम्हें 25 एज चाहिए, फिर उसके बाद तुम एस्ट्रोनॉमी फील्ड में पढ़ सकते हो, ओके। ये चाहे हमारा सिलेबस का कमी क्यों ना हो, पर सोचो ह्यूमन बीइंग तो एक ही है ना। यूएसए में जो आदमी पैदा होता है उसका क्या 4 हाथ होता है, हाथ पैर 4-5 ऐसा होता है, या फिर उसका 2 सर होता है? नहीं होता है। उसका भी जो होता है हमारे पास होता है। ये हमारा पकड़ लो, बदकिस्मत है कि हमारा सिलेबस ने उतना डेवलप नहीं किया, ओके। पर हम प्रॉब्लम को छोड़ के अगर सलूशन में ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर क्या हम पढ़ नहीं सकते हैं? यूट्यूब है, गूगल बाबा है, गूगल से हर कोई क्वेश्चन का आंसर पूछो, वो आंसर देता है कि नहीं देता है? देता है। तो फिर हम उसको यूज करते हैं, यूज करके तो देखो, यूज करो। ये बात है कि हम भी 19 एज होने के बाद हम मार्स नहीं जा सकते, क्योंकि हमें प्रोफेशनली पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। पर हम कुछ ऐसे होंगे जो और किसी में नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर ट्राई ही करके देखो, यही सही बात है। लास्ट में 2 लाइन बोलूंगा, ओके। कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बनता है। जिंदगी तो हाथी काट लेता है मेरे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा करो कि बेमिसाल बन जाए। ड्रीम रखो, उसे प्लानिंग बनाओ, कंप्लीट करो, यही चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए?